अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। खूबसूरत सी सुबह के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं फ़ाइज़ा कुरैशी और अनीला रज़ाक मुकम्मल घर में। और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। अच्छा, हमारा सेगमेंट जो है वो है परवरिश, और हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन खत्री, सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं, काउंसलर हैं, पेरेंटिंग कोच हैं, टीबीटी प्रैक्टिशनर हैं, हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर हैं। और हम आज यास्मीन से जो बात करने वाले हैं वो ये है कि हम अपने बच्चों को, हम अपने अंडर एज बच्चों को किस तरह से ड्रग्स से सेफ रखें, किस तरह से उन्हें बचाएं, किस तरह से उन्हें महफूज रखें। हम इसके बारे में बात करेंगे यास्मीन से, और जो कि बिल्कुल वाकई हम ऐसा कहेंगे कि आजकल ये बात बहुत मुश्किल हो गई है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है, चाहे वालिदैन कितने ही जिम्मेदार हैं, और हर वालिदैन जिम्मेदार होते हैं ऑब्वियसली। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ायज़ा, ये मसला आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं नहीं समझती कोई ऐसा घर है जो कि किसी भी हद तक इस चीज़ से बचा हुआ है, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है। और हम ये ना सोचें कि ड्रग का मतलब सिर्फ यही होगा कि बच्चा कोई खतरनाक सी चीज़ ले रहा है। हम चर्स या हेरोइन होती है, उसी को हम सिर्फ नशा समझ रहे होते हैं यूजुअली, लेकिन इसके अलावा कई और इतने खतरनाक सब्सटेंसेस आ चुके हैं और इतने ज़्यादा नॉर्मलाइज हो चुके हैं कि शायद हमारे मेजॉरिटी के इल्म में नहीं है उनके बारे में। और इस पे काम किस तरह से करना है, ये भी बहुत ज़्यादा फिक्रमंदी वाली बात है, और साथ ही बहुत मुश्किल भी है। बिल्कुल। क्योंकि इस पे एक लेवल पे काम करना काफ़ी नहीं है। हम यहाँ बैठकर इस वक्त जो डिस्कशन करेंगे, मैं समझती हूँ कि हम एज अ पेरेंट क्या कर सकते हैं। जो हमारा एक लेवल है इन्फ्लुएंस का, हमारा एक जो सर्कल ऑफ कंट्रोल है, हम उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बेसिकली इसके एक बड़ा लेवल भी आता है जो कि एक सोसाइटी का लेवल है, फिर गवर्नमेंट का लेवल है, उस पर भी इस पे काम होने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट के लेवल पर बात करें तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है अव्वलीन कि ऐसे जो शरपसंद अनासर हैं, जो कि इस तरह के ड्रग्स हैं या जो नशावर जो अद्वियात हैं फरोख्त कर रहे हैं, उनको ऑब्वियसली उनको पकड़ना, उनको रोकना, और जो इस तरह का मवाद बिक रहा है जिस तरह से उसको उसको एक जब्त करके उसको तल्फ करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो एक तरफ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो इदारे हैं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, उन सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे तमाम जो अनासिर हैं उनको उन पे नज़र रखें और उनको रोकें, उनकी रोकथाम करें। फिर दूसरी तरफ जो मेजर हमारी जिम्मेदारी आती है एज अ मीडिया, मुझे लगता है कि मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मीडिया एक तरह से हर घर में मौजूद है और ये हर जहन पे असर डाल रहा है। बिल्कुल ऐसे है। हम अगर पिछली सदी में जाएं तो याद आता है कि सिगरेट नोशी उसको जिस तरह से पेश किया जाता था कि जो सिगरेट पीने वाले मर्द हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा एक उनको चार्मिंग दिखाया जाता था। फिर उनके इर्द गिर्द एक जो लोग थे वो जमा हो जाते थे, एक शहर को उनकी पर्सनालिटी एग्जैक्टली ग्लैमरस दिखाई जाती थी। कामयाब भी वही होते थे, पैसा भी उन्हीं के पास होता था, और घूमने भी जा रहे हैं अच्छी अच्छी जगहों पे, बहुत अच्छी अच्छी बोट्स में घूम रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं तो सब कुछ है उनके पास, सब कुछ है उनके पास। तो एज अ हीरो उनको पेश किया गया। सही। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो सब्सटेंस जो दिखा रहे हैं इन द मीडिया वो है क्या और हम उसको क्या बना के पेश कर रहे हैं। तो जब भी खूबसूरत रैपर किसी चीज पर चढ़ा के पेश कर दिया जाता है ना, तो उसकी जो बदसूरती होती है वो असल में छुप जाती है। सही। और फिर इसमें जो दूसरा अहम फैक्टर है वो है रिपीटिशन। रिपीटिशन इतनी ज्यादा होती है इन चीजों की कि वो हमारे जहनों में सख्त हो जाती है। अब अगर हम जो मार्केटिंग इंडस्ट्री है उसको पढ़ें, उसकी जो फॉर्मूलाज हैं उनको जानें, तो पता ये चलता है कि हम जो कुछ भी खरीद रहे हैं इस वक्त, वो चाहे टूथपेस्ट ही क्यों ना हो, सही, वो इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमें बताया गया कि आपने यही खरीदना। हाँ बिल्कुल। क्योंकि हम जब भी कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, हर थोड़ी देर के बाद वो 3-4 सेकंड का एड भी आता है, और बार बार आता है। शायद मुझे लगता है कि हम एक दिन में 20 बार देख लेते हैं एक चीज का एड, और वो बचपन से हम इतना ज्यादा रिपीटेडली देख चुके होते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जाके बैठ जाता है। तो दो चीजें हो गई, एक तो उसको खूबसूरत बना के पेश करना उस गलत चीज को, दूसरी चीज रिपीटिशन। अब मीडिया के जरिए इतनी ज्यादा ये चीजें बताई गई हैं, दिखाई गई हैं, उसको चार्ट में दिखाया गया है कि वो चीज आम हो गई और लोग सिगरेट नोशी करने लगे। फिर एक वक्त आया ऐसा कि हमें पता चला कि सिगरेट नोशी तो ठीक नहीं है, इसके बहुत सारे मुज़र असरात हैं, जैसे कैंसर हो रहा है, लंग कैंसर हो रहा है, माउथ कैंसर हो रहा है, और कई बीमारियां हो रही हैं।
तो अब देखें आप अब क्या हो रहा है, अब उसको बुरा समझा जा रहा है। अब हम जहाँ जाते हैं, हम एयरपोर्ट जाएंगे, हम ऑफिस जाएंगे, वहाँ लिखा होता है यहाँ सिगरेट नोशी मना है, और अगर सिगरेट पीनी है किसी को तो उसके लिए अलग कमरा बनाया हुआ है। मतलब आपने उनको एक आउट क्लास बना दिया। अब ये चीज़ चल रही है, हालांकि जो सिगरेट का पैकेट है लोग खरीद रहे होते हैं और उस पर खतरनाक सी तस्वीर भी बनी है, इसके बावजूद भी लोग खरीद रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो डिसेंसिटाइज हो गए उस चीज़ से। लेकिन अब सिगरेट पीने वाला बुरा समझा जा रहा है। सही, बिल्कुल जी, ऐसे ही है। और हम हमारे साथ यास्मीन खत्री मौजूद हैं सेगमेंट परवरिश में, सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं, काउंसलर हैं, पेरेंटिंग कोच हैं। हम बात कर रहे हैं हाउ टू सेव अंडर एज चिल्ड्रन फ्रॉम ड्रग्स, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। फायजा कुरैशी, अनीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 111-111-107, 111-111-107। मुकम्मल घर है जनाब, मुकम्मल घर में नीला रज़ाक, फैज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद है। सेगमेंट है हमारा परवरिश और टॉपिक है हमारा बड़ा सीरियस, और टॉपिक है हमारा कि अंडर एज बच्चों को ड्रग्स से किस तरीके से महफूज रखा जाए, किस तरीके से बचाया जाए आज के दौर में। हमारे साथ मौजूद है हमारी एक्सपर्ट गेस्ट यास्मीन खत्री साहिबा, जो कि पेरेंटिंग और रिलेशनशिप कोच हैं, TBT प्रैक्टिशनर हैं, हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर भी हैं। और हम बात कर रहे थे वजूहात के ऊपर कि क्या वजूहात हैं कि बच्चे जो हैं वो अब ड्रग्स की तरफ राग़िब हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी से राग़िब हो रहे हैं। और आपने सोसाइटल प्रेशर की कुछ बात की थी यास्मीन, और मज़ीद क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? नीला, एक बहुत अहम मौजू है जिस पर हमारे घरों में भी ना बात होती है, ना हमारे तालीमी इदारों में बात होती है, और वही हमारी निजात का जरिया है जिसको हमने सबसे ज़्यादा पीछे डाला हुआ है, वो है तज़किया नफ्स। बहुत ज़रूरी है बेशक, और कुरान में इसका बहुत जिक्र हमें मिलता है। नफ्स की जो टाइप्स हैं वो भी बताई गई हैं कि हमारा नफ्स हमें गलत काम की तरफ राग़िब करता है। बिल्कुल बेशक, और हम उसकी तरफ जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि नफ्स हमारा जो है वो घोड़ा है जो सवारी होती है और हम उसके सवार हैं। बिल्कुल, इसकी मिसाल यही है। अब अगर हमने जो सवारी है, हमारी घोड़े पे हम बैठे हैं, हमारी सवारी अगर हमारे काबू में है तो क्या होगा, हम जहाँ चाहेंगे अपनी सवारी को ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें किसी चीज का डर नहीं होगा। हमें पता होगा कि वो सवारी हमें नीचे गिरा नहीं सकती, हम घोड़े से गिर नहीं सकते इतनी आसानी से। और जहाँ हमें रुकना होगा हम वहीं रुकेंगे, और जहाँ हमें चलना होगा हम वहाँ चलेंगे। लेकिन अगर वही सवारी, वही घोड़ा बेकाबू हो जाए तो क्या होगा, फिर हमें अपनी जान का खौफ रहेगा ना। हमें नहीं पता वो कब हमें गिरा दे, वो कहाँ ले जाए, हमें कुछ नहीं पता। बेशक, ये बिल्कुल यही बात है कि नफ्स जब बेकाबू हो जाता है तो फिर वो कहाँ ले जाता है हमें नहीं पता। और हम इससे बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, इस ना टॉपिक से कनेक्टेड है, ना हमें इस लफ्ज का इल्म है। हमारे बच्चों को इल्म नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, और वो कहते हैं ना कि गुनाह में वैसे भी लज्जत होती है, इंसान उसकी तरफ खिंचता चला जाता है। बिल्कुल, तो इस लफ्ज को हमें अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना है। अगर कहीं नहीं हो रहा, तालीमी इदारों में नहीं हो रहा, तो हम घरों में जरूर, हम खुद भी सबसे पहले इसके बारे में मालूमात हासिल करें, पढ़ें, इसके बारे में जानें, सीखें, और बच्चों के साथ भी इसको डिस्कस करें कि हमें अपने नफ्स पे काबू पाना है और यही जरिया है हमारी निजात का। नफ्स हमें किस किस चीज की तरफ राग़िब करेगा, नफ्स हमें हर उस चीज की तरफ राग़िब करेगा जिसमें हमें लज्जत महसूस होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ से हमें मजा महसूस होगा। क्योंकि हम इस दौर में जी रहे हैं जहाँ हम मजे के पीछे भाग रहे हैं। हम टॉफी भी खा रहे हैं तो हमें लगता है हमें मजा आएगा। बेशक ऐसे ही है। हम घूमने फिरने जा रहे हैं, हम इसलिए जा रहे हैं कि हमें मजा आएगा। हम टिक्का खा रहे हैं, हमारा दिल चाह रहा है इसलिए खा रहे हैं हम टिक्का कि हमें मजा आएगा। हर काम में मजा शामिल हो गया है, चाहे हम कुछ देखें, कुछ खाएं, कोई बात करें। तो मजे के बेसिस पर अगर हमारी जिंदगी गुजर रही है तो फिर ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। हम मजे के पीछे कब तक चलेंगे? मजा हमें नुकसान ही दे रहा होता है। जिस चीज में जितना ज्यादा मजा है वो उतनी ज्यादा नुकसान दो। तो मजे वाला एलिमेंट इसको अपनी जिंदगी से कम करना है। और ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि पहले हम खुद अपनी जिंदगी का जायजा लें। हम वालिदैन, हम कितना ज्यादा ये लफ्ज इस्तेमाल करें, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। हम कह रहे होते हैं ना बड़ा कैजुअली, अब तो हम कह रहे होते हैं, पहले ये लफ्ज कम इस्तेमाल होता था, अब बहुत ज्यादा कैजुअल हो गया इसका इस्तेमाल। तो इस मजे को कम से कम करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जितना ज्यादा, बाजों का मीठा भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल, हालांकि मीठा खाने में बड़ा मजा आ रहा होता है। तो मजे को कम करें और मजे को बताएं बच्चे को कि मजा क्या है और इससे हमें क्यों बचना है। फिर दूसरी चीज आती है कि
बच्चा अपनी जिंदगी अपने रूटीन के अंदर जो जो चीजें इस्तेमाल कर रहा है, जो वो ख्वाहिशात करता है, जिन चीज़ों की तरफ राग़िब होता है, तो बच्चों को वो दिलाने से पहले बच्चों से ज़रूर पूछेंगे वो क्यों लेना चाहता है, वजह क्या है, उससे जोड़ें। हर ख्वाहिश बुरी नहीं होती, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि बच्चे की कोई ख्वाहिश पूरी भी ना करें, ये गलत है। बाज़ औक़ात बच्चे कुछ चीज़ें ख्वाहिश करते हैं, वो अच्छी होती हैं और हमारा भी दिल चाहता है बच्चों को खरीद कर दें। बिल्कुल ऐसे हम बच्चों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, बच्चों का राइट है हम पर, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम बच्चों को दिलाएं, उनकी ज़रूरियात भी पूरी करें, इसी हद तक उनकी ख्वाहिशात भी पूरी करें। लेकिन हमें बच्चों को एक कन्वर्सेशन के ज़रिए उसकी क्यों से ज़रूर जोड़ना है कि हम वो क्यों लेना चाह रहे हैं, उसकी वजह क्या है, और उसके का डिस्कशन उस वक्त नहीं होगा जिस वक्त बच्चे को चाहिए, ये पहले से होगा। अगेन इसकी पहले से हमें तैयारी करनी होगी, घर के अंदर माहौल हमें ये क्रिएट करना है कि हमारी जो बातचीत हो वो सिर्फ डूज एंड डोंट्स पर ना हो, वो डिस्कशन बेस्ड हो, हमारी गुफ्तगू के जो मौजू हैं वो अच्छे हों, उसमें क्वालिटी हो, बच्चा कुछ सीखे। और फिर साथ ही साथ कि जब बच्चा कुछ खरीद रहा है, उसके खरीदने के बाद वो उसका क्या करेगा, हर काम का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, उसकी एक मकाफात होती है, हर फैसले की एक मकाफात होती है। हमें बच्चों के जहन में ये भी डालना है कि बेटा जो आप फैसला करेंगे उसका एक रिजल्ट होगा, और रिजल्ट आपको फेस करना है। हम इस एज के अंदर मैंने ये देखा है कि हम बहुत ज़्यादा, हम और हमारे बच्चे भी उस नहज पर हैं कि हम जो नताइज हम अपने फैसलों के हम फेस कर रहे होते हैं ना, उनको फेस करना नहीं चाहते, उनसे भागते हैं। वो चाहे छोटा डिसीजन हो चाहे बड़ा डिसीजन हो, हम उनसे भाग रहे होते हैं, मुंह छुपा रहे होते हैं। बिल्कुल। और फिर उसका जो नतीजा इस शक्ल में सामने आता है कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या फिर खाना पूरा पूरा दिन नहीं खा रहे, अकेले रह रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, मिलना जुलना नहीं हो रहा। तो इस तरह से मुमकिन नहीं है जिंदगी गुजारना। जो भी फैसला किया, अगर उस फैसले की वजह से नाकामी का सामना करना पड़ा तो उसका नतीजा भी फेस करना है, और अगर कामयाबी हुई तो उसका नतीजा भी फेस करना है। तो बच्चों को नताइज फेस करना भी सिखाएं। सही। अच्छा यास्मीन, हमने वजूहात के ऊपर बात की और हमने तज़किया नफ्स के ऊपर भी बात की, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक बच्चा जो कि है ही 5 साल का या 7 साल का, मतलब बड़ी यंग एज होती है ये, इस एज के बच्चे को हम ड्रग्स के बारे में कैसे बता सकते हैं, बीइंग अ पेरेंट या बीइंग अ टीचर, अगर हम स्कूल्स की भी बात करें, क्योंकि इतने छोटे बच्चों से तो ये बात की ही नहीं जा रही होती सिरे से, और उनको पता ही नहीं होता कि कब वो बेचारे एडिक्शन का शिकार हो गए हैं। तो किस तरह से उनको ये चीज जो है वो कन्वे की जाए? जो बहुत छोटा बच्चा है वो बहुत हद तक अपने फितरत से जुड़ा हुआ होता है, उसे सही गलत का पता होता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हम फितरत से डिस्कनेक्ट होते जाते हैं। हम बहुत छोटे बच्चों को ये जरूर आगाह कर सकते हैं कि कोई भी स्ट्रेंजर अगर आपको कुछ दे रहा है तो आप ना लें, क्योंकि अमूमन हम कर रहे होते हैं, बच्चों को बता रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर साथ ही साथ अगर हमें ऐसा फील होता है कि बच्चा कैंटीन से कुछ ले रहा है, कैंटीन में भी बाज़ औक़ात स्कूल्स की कैंटीन में ऐसी चीजें मिल रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम वहाँ बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम बच्चों को लंच दे दें, पैसे ना दें, ताकि बच्चा स्कूल जा रहा है, अगर बहुत छोटा बच्चा है स्कूल जा रहा है तो वहीं से वो अपना ही लंच खाए, वो कोई और चीज वहाँ से खरीदे ना। बाज़ औक़ात बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं तो बाहर स्कूल के बाहर भी लोग खड़े होते हैं, रेहड़ी वाले खड़े होते हैं, बिल्कुल, और उधर से ले रहे होते हैं, क्रश लगा हुआ होता है बच्चों का। क्योंकि स्कूल में तो फिर भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है छोटे बच्चों के लिए, उनको कैंटीन की तरफ नहीं जाने दिया जाता है, वो क्लास में ही लंच कर लेते हैं अपना, लेकिन फिर छुट्टी में बाहर निकलते हैं तो बच्चे खरीद सकते हैं। तो बच्चों को हम पैसे ना दें अगर हमें इस तरह का खतरा महसूस हो रहा है, और बच्चों से कनेक्टेड रहें, ना सिर्फ बच्चों से कनेक्टेड रहें, दूसरे बच्चे हैं आपकी जो क्लास फेलोज हैं बच्चे के, उनके पेरेंट्स से भी कनेक्टेड रहें। कम्युनिटी बहुत जरूरी है। सही। अगर हम सोलो हो के काम करना चाहते हैं खुद पर और बच्चों पर, ये नामुमकिन है। सही। इंसान कम्युनिटी में रहता है और कम्युनिटी में ही वो फ्लरिश कर सकता है। तो कनेक्टेड रहना अव्वलीन जरूरत है। जहाँ हम अपने बच्चों से कनेक्टेड रहने की बात करते हैं, वहाँ हमें दूसरे एडल्ट से भी कनेक्टेड रहना है। कभी कभार ऐसा होता है नीला, हमें नहीं पता होती बात, कोई और बड़ा हमें बताता है, जैसे अभी आपने उस दवाई की बात की जो कॉलर ने बताई थी, मतलब ये शॉकिंग है। अगर हमें ना बताएं लोग ये कि ऐसा भी हो रहा है, हाँ, तो हमें पता कैसे चलेगा। तो दूसरे पेरेंट्स से भी कनेक्टेड रहें, उनकी कंसर्न सुने। अगर हो सकता है कि आपके इल्म में ना हो, बच्चा अपने फ्रेंड से लेके खा रहा हो, बिल्कुल यही तो बात है ना, अक्सर ऐसा भी होता है कि फ्रेंड्स के थ्रू खा खा के और फिर उसकी एडिक्शन हो जाती है।
और बच्चे की जो आदतें हैं उसको जरूर ऑब्जर्व करें। हमारा जो रूटीन है वो इतना ज्यादा माइंडलेस हो गया है कि बच्चा स्कूल से आएगा, फिर वो खाना खाएगा, ट्यूशन पढ़ेगा, वो खाली साहब आ जाएंगे उनके पास पढ़ेगा, फिर दैट्स इट, खत्म। बच्चे की बातचीत, उसका उठना बैठना, उसके चेहरे के तासुरात, स्लीपिंग पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न, उसकी आंखें, क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता बच्चा एडिक्शन में मुब्तला हो रहा है या ऐसे कोई सब्सटेंसेस इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर फर्क आएगा। वो अकेला रहना पसंद करेगा या उसको खौफ बहुत ज्यादा महसूस होगा, और उसकी जो मूवमेंट्स हैं उसमें भी चेंज आएगा। अगर वो कोई ऐसी ड्रग इस्तेमाल कर रहा है तो वो नॉर्मल नहीं रहेगा, उसके बिहेवियर में, उसकी बातचीत में, उसकी मूवमेंट्स में फर्क आएगा, तो उसको जरूर ऑब्जर्व करें। सही। बीइंग अ पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चे की तमाम मूवमेंट्स को, उसके रूटीन्स को बड़े कीनली ऑब्जर्व करें और इस तरह से निगलेक्ट नहीं करें। अक्सर वाकई में ऐसा होता है यास्मीन के पेरेंट्स जो हैं वो इतने मसरूफ होते हैं, फिर आजकल मसरूफियत का दौर भी है कि भाई दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, बच्चे ऐसी सूरत में निगलेक्ट भी होते हैं और अक्सर इस निगलिजेंस की वजह से भी बच्चे जो है वो इस तरह की ड्रग्स में पड़ जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि घर का माहौल इतना टॉक्सिक होता है कि वो एक वे आउट निकाल लेता है कि चलो मुझे कम से कम कुछ घंटे सुकून मिलेगा, चाहे मैं सुकून से सो जाऊं, चाहे मैं, मतलब उसके लिए तो यही है ना कि मैं सो रहा हूँ शायद, या मैं किसी और दुनिया में पहुंचा हुआ हूँ। ये जो एक उसकी साइकोलॉजी उसको यही बता रही होती है, तो वो ऐसा कर रहा होता है। तो ऐसी सूरत में भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखें कि वो बच्चों के सामने किस तरह से आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, घर का माहौल कैसे बनाया हुआ है। जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि बच्चा अगर घर में सुकून नहीं पा रहा तो वो सुकून हासिल करने के लिए दूसरे जराए तलाश करे। बिल्कुल, कहीं से भी वो ढूंढेगा, लेकिन उसे सुकून चाहिए। बिल्कुल, उसे सुकून चाहिए। और फिर पढ़ाई का जो प्रेशर है वो भी बाज़ औक़ात इस चीज की तरफ माइल करता है। कोई ऐसे सब्सटेंसेस भी आते हैं जो कि जिन्हें खाने से नींद नहीं आती, शायद 3 दिन तक भी जी जागते रहते हैं वो पढ़ने के लिए, बच्चे पढ़ने के प्रेशर में आके वो यूज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, और उससे फोकस डेवलप होता है। हाँ बिल्कुल, वो बाकायदा दिए जाते हैं बच्चों को ताकि आप ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चे पढ़ सकें। स्टूडेंट्स के लिए बाकायदा उन्हें प्रमोट किया जाता है। तो पढ़ाई का प्रेशर भी इतना ना डालें कि बच्चा फिर मजबूर हो जाए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर हमें मजीद डिस्कशन की ज़रूरत है कि जो पढ़ाई के प्रेशर में आके भी बच्चे इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं जिसके फिर वो एडिक्टेड हो जाते हैं। परवरिश है हमारा सेगमेंट जनाब, और हम बात कर रहे हैं कि अंडर एज बच्चों को ड्रग्स से किस तरीके से महफूज रखा जाए। यास्मीन खत्री हमारे साथ मौजूद हैं, पेरेंटिंग और रिलेशनशिप कोच हैं। अनीला रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी भी आपके साथ मौजूद हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे। कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे। अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।